आप सभी का ये बैंक निफ्टी की जो मॉर्निंग की जो स्ट्रेटजी है उसमें आप सभी का स्वागत है। और ये सिर्फ मॉर्निंग में काम करेगा और आपको 9:15 में स्ट्रेटजी में काम करना पड़ेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइसेस फॉर दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए बैंक निफ्टी में आपको दो तरह के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इधर आप NSEindia.com की जो साइट है वहाँ पर जाके आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्राइक प्राइस आप हमेशा देखिएगा, आप स्ट्राइक प्राइस अगर आप NSE इंडिया की साइट से करेंगे तो प्रीमियम के हिसाब से कीजिएगा। प्रीमियम देखिएगा कि प्रीमियम उसका मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश कर सकते हैं 60 से लेके 80 के बीच में चूज कर सकते हैं, या आप ये 60 और 80 का प्रीमियम चूज कर सकते हैं। 60 से लेके 80 के बीच में प्रीमियम होना चाहिए। NSE इंडिया की जो ऑप्शन चेन है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्रीमियम कोई भी प्रीमियम चूज कर सकते हैं ऑप्शन चेन की डेल्टा के हिसाब से। तो ऑप्शन चेन का डेल्टा क्या है वो आपको ऑप्शन की हमारी जो ऑप्शन ग्रीक वाला वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। और वो ऑलरेडी वो पब्लिक वीडियो है, लेकिन ये प्राइवेट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे करेंगे उसे। तो ऑप्शन ग्रीक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ऑब्स्टक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिलेगा। ऑब्स्टक्स जो ब्रोकर है जेरोधा की तरह, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑप्शन की ग्रीक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन की ग्रीक्स के हिसाब से आपको आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है। ऑप्शन ग्रीक्स में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे डेल्टा। और ये डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वो सारी चीज़ ऑप्शन ग्रीक वाले जो वीडियो है हमारे चैनल में ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं, पब्लिक वीडियो है। तो डेल्टा आपको चूज करना है 0.35 से लेके 0.45 के अंदर। ये डेल्टा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अच्छा है, लेकिन अच्छा अगर ज़्यादा डेल्टा होगा तो उसका प्रीमियम भी काफ़ी बड़ा होगा। तो उस हिसाब से आप देखिएगा डेल्टा काफ़ी छोटा ना हो और प्रीमियम भी आपको 60 से 80 के अंदर मिल जाए। या अगर आप कभी देखते हैं कि प्रीमियम भी मतलब आप अगर कभी देखते हो कि प्रीमियम भी 30 और 40 रुपीज़ का है, 30 का प्रीमियम है और उसका डेल्टा भी उसका 0.35 से ऊपर है। ठीक है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हो। प्रीमियम डेल्टा 0.35 से ऊपर होना चाहिए, प्रीमियम कोई भी हो चलेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी आप स्ट्राइक प्राइसेस दो जगह से चूज कर सकते हो, एक है NSE इंडिया की वेबसाइट से और दूसरा है ऑप्शन ग्रीक के माध्यम से। आप अगर ऑब्स्ट्रक्स में आपका अगर अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा ऑब्स्ट्रक्स के अकाउंट का, आप एक अकाउंट वहाँ पे खोल सकते हो और वहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइसेस बहुत इजीली डेल्टा को देख के चूज कर पाएंगे। तो सिचुएशन और सिनेरियो क्या क्या हो सकता है। पहला चीज, 9:07 में आपका प्री ओपन की मार्केट कंप्लीट हो जाएगा। प्री ओपन की जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 9:07 में। ठीक है, तो आप 9:08 से ही आप आपका डेल्टा के आधार पर आप स्ट्राइक प्राइसेस चूज कर सकते हो, या आप जब मार्केट ओपन हो जाएगा 9:15 में ही आप ये स्ट्राइक प्राइसेस क्लियरली आप चूज कर पाएंगे। 9:18 पे आपका एक अंदाजा रहेगा कि ये मैं स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकता हूँ, और 9:15 पर आपका एक डेफिनेटली श्योर सेट रहेगा कि ये स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए सही है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आप कोई भी चूज करें, इसमें रिस्क एंड रिवार्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना है, रिस्क इज टू रिवार्ड आपको ठीक से मैनेज करना है। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड दोनों आपका 10% का रहेगा, और रिवार्ड इससे अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, आप इसको 15% का रिवार्ड रख सकते हैं, या आप मिनिमम 10% का रिवार्ड भी रख सकते हैं। ये उसकी दो सिनेरियो हो सकता है। तो 10% और 10 to 15% ये एक्चुअली क्या है। मान लीजिए हम कोई स्ट्राइक, मैं आपको चार्ट में भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मान लीजिए कि हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं, उसका प्रीमियम हमारा 50 रुपीज़ का है, 50 का उसका प्रीमियम है। तो 50 की जो 10% होगा, तो 10% 50 का है 5 रुपये, आपको पता है। तो आपका अगर प्रीमियम 50 रुपीज़ का है तो आप उसमें स्टॉप लॉस
5 रुपये का पकड़ के चल सकते हो, या उसकी जो टारगेट है आप उसको भी 5 रुपये पकड़ के चल सकते हो। और मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टारगेट बहुत जल्दी हिट हो जाएगा और आपको ज़्यादा लालच के लिए वेट नहीं करना है। आपको आपकी 90% ऑफ द क्वांटिटी, आप जितने भी क्वांटिटी लेंगे 90% ऑफ द क्वांटिटी, मान लीजिए आप 5 लॉट में कर रहे हैं तो 4 लॉट आप 10% में ही क्लोज कर दीजिएगा। उसकी टारगेट स्पेसिफिक रखिएगा 10%, प्रीमियम के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपका प्रीमियम 70 रुपीज़ है तो उसका टारगेट आपका 7 रुपये का रहेगा। अगर आपका प्रीमियम 100 रुपीज़ का है तो उसका टारगेट आपका 10 रुपये का रहेगा। इसलिए आप छोटा प्रीमियम चूज कीजिएगा 50, 60, 70, तो आपका टारगेट 5-6 रुपये का रहेगा और उसमें लॉस भी कम होगा, क्योंकि 50 रुपीज़ की प्रीमियम में अगर 10% इसका स्टॉप लॉस रहता है तो आपको 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। अदरवाइज आप अगर 100 रुपीज़ की प्रीमियम रखते हो तो उसमें स्टॉप लॉस तो 10 रुपये का रहेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर उस दिन आपकी डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव नहीं करता है, आप अगर चाहते हो, आप अगर सोचते हो, आप अगर हमारी फुल टेक्निक आपको अगर पता है, बैंक निफ्टी की मॉर्निंग टेक्निक एंड ऑल डे टेक्निक अगर आपको पता है, तो आप अगर उसके हिसाब से अगर उसको होल्ड करके रखोगे तो बड़े वाले प्रीमियम में दिक्कत होगा। बड़े वाले प्रीमियम में 100 रुपीज़, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन में प्रीमियम डीके होता है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो डीके जल्दी से होगा, टारगेट के लिए धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये एक दिक्कत है। तो इसीलिए आप वेट मत कीजिएगा, आपका टारगेट 10% लगते ही आप वहाँ से निकल जाइएगा मोस्ट ऑफ द क्वान्टिटी से। और बाद में एक तो काफ़ी छोटे मोटे क्वांटिटी, यानी अगर आप 5 लॉट में करते हो तो 1 लॉट, 10 लॉट में करते हो तो 2 लॉट, या 15 लॉट में करोगे तो 3 लॉट, इस तरह से होल्ड कर रख सकते हो। जैसे कि आपको कभी अगर बड़ी मूव मिले तो आपको उसमें 10% से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 15%, 20%, 30%। अगर जा रहा है ऊपर तो जाने दीजिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी आप ले सकते हैं, या आप थोड़े से प्रैक्टिस के साथ इसे आराम से कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये आपको समझना है कि टारगेट स्टॉप लॉस कैसे रखना है और क्विकली आपको निकलना है। और क्विकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप MIS का ऑर्डर यूज़ कीजिएगा। और मैंने इसके अंदर जो वीडियो की सीरीज है उसके अंदर एक MIS और ब्रैकेट ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंस है, मैंने उसका डिटेल्स में वहाँ पे डिस्क्लोज किया है। आप अगर उस तरह से उसे यूज़ करते हो तो आप क्विकली प्रॉफिट भी बहुत जल्दी बुक कर पाओगे। टारगेट तो पहले ही लगा दीजिएगा, ऑर्डर लगते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स आप टारगेट 10% का फिक्स रखिए, क्योंकि वो हीट होकर नीचे आ जाता है ना, तो आपका मिनिमम सारी चीज़ कवर अप हो जाएगा, है ना जी। तो ये सारी चीज़ MIS और ब्रैकेट ऑर्डर कैसे यूज़ करना है वो वीडियो ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया। स्ट्राइक प्राइसेस डेल्टा के हिसाब से चूज़ कीजिए, 50, 60 का कोई प्राइस आप चूज़ कर सकते हो। NSE इंडिया की साइड में अगर आप चूज़ करोगे तो आपको ऑप्शन चेन में जाके आपको वो स्ट्राइक प्राइसेस आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर ऑब्स्ट्रक्स के अकाउंट यूज करते हो तो इस तरह से होगा। ऑब्स्ट्रक्स के अकाउंट में आप यहाँ पे इसको आप ऐड कर पाएंगे ऑप्शन चेन को। यहाँ पे ऐड विद गेट राइट साइड में होगा। ऐड करने के बाद आप इस पहले से बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा, वो प्राइसेस ऐसे रहेगा, आप उसको इससे क्लिक करना है तो वो ग्रीक्स हो जाएगा। ग्रीक्स होने के बाद आप आपको क्या करना है, आपको ये डेल्टा की साइड देखना है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्राइस है 750 है, काफ़ी हाई है, तो धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो ये 1460 है। देखिए वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा तो दिखा नहीं रहा है क्योंकि आज मार्केट चल नहीं रहा है। डेल्टा यहाँ पे 1 दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे डेल्टा -1 दिखा रहा है। मार्केट चलने के समय आप डेल्टा चूज कीजिए। अगर डेल्टा से आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 30, 40, 50 रुपये का कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी हाईली वोलेटाइल है। तो आप 30 और 50 जो जैसे LTPs है ना, ये LTP देखिए, ये 22 रुपीज़ का LTP है, 40 रुपये का LTP है। तो ये राइट साइड का पुट है और लेफ्ट साइड का कॉल है। तो आप 30,400 का पुट सिलेक्ट कर सकते हो ये 40 रुपये में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए 30,400 PE, इसकी प्रीमियम 40 रुपीज़ का है। तो उस तरह से अगर हम कॉल का प्रीमियम चूज करेंगे, इस तरह से नीचे आएंगे, देखिए ये 48 है। तो ये 30,700 CE का कॉल है। 30,700 CE कॉल आप देखिए 48 रुपीज़। तो ये जो दोनों प्रीमियम चूज करेंगे ना, ये दोनों सेम तरह की रहना चाहिए। मतलब ये स्ट्राइक प्राइसेस है। आप ट्रेड किस में लेंगे वो अभी जो टेक्निक बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग टू होगा वो, ठीक है। पहले आपको स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो वॉच लिस्ट है उसमें आपको 4 चीज़ें ऐड करना होगा और सारी चीज़ आपको रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह ऐड करके
उसके बाद देख के इमीडिएटली लेने में दिक्कत होता है। आपको ये प्री ओपन मार्केट में ही आपको तय कर लेना है कि आपको क्या क्या चूज करना है। ये अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है, आप वहाँ से अंदाजा लगा पाएंगे कि ये प्रीमियम थोड़ा नीचे जा सकता है, या क्योंकि ये जो प्रीमियम्स है, ये मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा और पुट का प्रीमियम थोड़ा सा घट जाएगा। तो आपको प्राइस के ऊपर ध्यान देना है, जो भी प्राइस है आपको उसका 10% टारगेट लेके चलना है, और स्टॉप लॉस भी उसका 10% रखिएगा। और कितने क्विकली एंटर करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो आपको बैंक निफ्टी की आपकी वॉच लिस्ट में आपको बैंक निफ्टी का इंडेक्स रखना है, और अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो तो आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी रख सकते हो, और ये चारों चीज़ आपका रह जाएगा। और ये दो चीज़ कैसे मिलेगा मैंने आपको अभी ऑब्स्ट्रक्ट साइट में जाके बताया, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, आप वहाँ पर जो NSE इंडिया की साइट है आप वहाँ पर जा सकते हो। NSE इंडिया की वेबसाइट में आप अगर जाएंगे, साइट थोड़ा स्लो खोल रहा है अभी, देखते हैं। यहाँ पे लाइव मार्केट में जाना है और ऑप्शन चेन के नीचे इक्विटी डेरिवेटिव है, आप यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा निफ्टी, आपको बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट स्ट्राइक प्राइस में दिखा देगा, ठीक है। अच्छा मैंने निफ्टी IT सिलेक्ट कर लिया, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ से उसको स्क्रॉल करके ये जो क्रॉस है इसको देखना है, ये आपका मतलब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, मेरे पब्लिक वीडियोज़ है, वहाँ पर ऑप्शन के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताया है। आपको अगर उसकी जानकारी नहीं है मुझे बताइए, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बीड प्राइस है, तो बीड प्राइस में देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है, 30,400 में 40 रुपीज़ का चल रहा है। और उसके अगर आप 40 रुपये का चूज़ कर रहे हो तो इधर की साइड में नीचे होगा 40 रुपये का, और 40 रुपये आपको चूज़ करना है, मतलब नज़दीक होना चाहिए, उसी लेवल में होना चाहिए। 40 का अगर चूज़ कर रहे हो तो 40 और 50 के बीच में होना चाहिए, ना कि ये 70 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। लेकिन मार्केट जब खुल जाएगा एक्चुअली स्ट्राइक प्राइसेस ठीक से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट प्री ओपन मार्केट में होगा नहीं, ये 9:15 में ही अपडेट होगा, 9:15.10 सेकेंड में। तो आपको तो इमीडिएटली इसको पहले से चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले चूज़ करके रखिए, इधर से 5-6 रुपये का इधर उधर होगा, और आप उसी का जो भी प्राइस करंट प्राइस दिखा रहा होगा उसका 10% टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। सिंपल प्रोसेस है, NSE इंडिया में ऐसे करना है। और ऑब्स्ट्रक्ट्स की साइड में मैंने आपको बताया, यहाँ से डेल्टा देख के कर सकते हैं, ये थोड़ा बेटर है। डेल्टा देखेंगे ना, तो डेल्टा में आपको अगर सिंपल तरीके से बताओ डेल्टा क्या है। डेल्टा वो है कि अगर उसकी जो स्पॉट अगर 1 रुपये बढ़ेगा, स्पॉट अगर 1 रुपीज़ बढ़ता है, तो डेल्टा ये कहता है कि ऑप्शन कितने रुपए बढ़ेगा, ये है डेल्टा, ठीक है। तो अगर डेल्टा 0.45 होता है ना, तो अगर स्पॉट 1 रुपये बढ़ता है तो डेल्टा 45 पैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप उसको छोड़िए, आपको सिंपली 10% की टारगेट लगाना है। अगर 40 का ले रहे हैं तो 4 रुपये का टारगेट है, 48 का ले रहे हैं तो 4.8 रुपीज़ का टारगेट है। आप इसको छोटा रख सकते हैं, लेकिन 10% आराम से आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो उस तरह से आपको करना है। और बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज है वो 20 का है। तो आप अगर 40 रुपये का कोई स्टॉक अगर लेते हो तो उसमें आपका जो एक लॉट की जो वैल्यू होगा वो 800 रुपये का होगा। अगर आप 5 लॉट में करेंगे तो 800 × 5 आपका टोटल 4,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। अगर आप 10% इसकी टारगेट रखते हो, 4 रुपये की हिसाब से अगर आप टारगेट रखोगे, 40 रुपये की मतलब उसकी प्रीमियम है, तो आपका पास जो क्वांटिटी है, आपके पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपका 5 लॉट का है, यानी आपका 100 क्वांटिटी है। यानी एक क्वांटिटी अगर 4 रुपये बढ़ेगा तो आपको 400 रुपये का फायदा होगा, यानी 4000 का डायरेक्टली 10% होगा। यह है कैलकुलेशन ओवरऑल। रिस्क भी उतना रहेगा, लेकिन आप उसको चाहे तो अगर आप ठीक टाइम पे एंटर कर पाएंगे तो ये काफ़ी मिनिमाइज हो सकता है। आप काफ़ी नीचे की लेवल से आप उसे बाय भी कर सकते हो ठीक तरह से। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो NSE इंडिया की साइड में कैसे करना है, यहाँ से जाके वही 40, 50, 60 रुपये का अंदर रखेंगे। ज़्यादा अगर रखेंगे, अगर वो डीके होता है तो उसमें इशू होता है। और ये टेक्निक में और एक दिक्कत है कि जो वीकली एक्सपायरी है, जैसे कि हमारा एवरी थर्सडे को क्या होता है ना, वीकली एक्सपायरी होता है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी साइड वे रहता है। सुबह की जो मॉर्निंग है, बैंक निफ्टी मॉर्निंग में साइड वे रहता है। साइड वे क्यों रखा जाता है, क्योंकि साइड वे रहेगा तो ऑप्शन डीके होगा और ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा करंट डे का, लेकिन नेक्स्ट वीक का चलेगा। लेकिन फिर भी
आपका अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो कि सुबह सुबह मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा उसमें भी अगर मूवमेंट दिखाता है तो आपको डेफिनेटली उसमें भी ये 10% इसका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन थर्सडे वाले जो दिन होते हैं ना, उस दिन आप थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा और बड़े लॉट में मत किया कीजिएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, तो आप डेफिनेटली बड़े लॉट में भी एंटर कर सकते हो एज यूजुअल, अगर वो मूवमेंट दिखाई देगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क रिवार्ड, स्ट्राइक प्राइसेस कैसे चूज करना है एनएससी इंडिया की साइट में, या आप अगर ऑप्शंस के अकाउंट है तो यूज कर सकते हो, या आप एक ऑप्शन का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके भी आपका अकाउंट भी खोल सकते हो। ठीक है, एक बार अकाउंट खुलेगा लाइफ टाइम आपको ग्रिक्स मिलेगा, और ऑप्शंस का भी ब्रोकरेज की जो स्ट्रक्चर है एनएससी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए, दैट इज बेटर देन जेरोधा और एनीबडी इन द करंट मार्केट। और ऑप्शंस का जो सर्वर है वो भी काफ़ी फास्ट है, क्योंकि इसमें तो आपको लिवरेज कुछ मिलता नहीं है, आपको नॉर्मल ऑर्डर में उठाना है, एमआईएस में ज़्यादा लिवरेज नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आपका आप जितने भी मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो पूरा इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें। अगर आप जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, अगर आप 5 लॉट में एंट्री करते हो तो 4,000 रुपये पूरा लगेंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा के चलिए। तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट मत रखिए कि इंट्राडे में कर रहे हो मुझे 50% लिवरेज वगैरह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें जाइएगा आराम से, पूरा अमाउंट रखिएगा अकाउंट में। छोटा भी कर सकते हो, लेकिन छोटा करने से क्या दिक्कत होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा करने से मान लीजिए कि आप कहते हैं कि नहीं मैं 2 लॉट में ट्राई करता हूँ, 2 लॉट में अगर आप ट्राई करेंगे तो ऑप्शन में पर ऑर्डर आपको 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा। तो 2 लॉट के लिए आपको ब्रोकरेज 20 + 20 का बाय एंड सेल दोनों के लिए लगेगा। मान लीजिए मैं 3 लॉट में समझाता हूँ, 2 लॉट में कंफ्यूजन होगा। 3 लॉट के लिए, 3 लॉट बाय के लिए 20 रुपीज़, सेल के लिए 20 रुपीज़ लगेगा टारगेट लगने के लिए, और गवर्नमेंट की एसटीडी वगैरह मान लीजिए 20 रुपीज़ है, तो आपका टोटल ब्रोकरेज लग जाएगा 60 रुपीज़ का। आप अगर 1 लॉट में करो, 1 लॉट में करने पर क्या होगा, आपका 20 बाय लगेगा, 20 सेल लगेगा, गवर्नमेंट का ब्रोकरेज 5 रुपये का लगेगा, तो 45 रुपीज़ आपको लगेगा। 1 लॉट बाय सेल करने के लिए 45 रुपीज़ लग रहा है, आपको मिल रहा है कितना, 4 रुपये का अगर आप मिल रहा है तो 20 × 40 आपका प्रॉफिट टोटल हो रहा है 80 रुपीज़ का, यानी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा उसमें। लेकिन आप अगर 3 लॉट में करेंगे तो क्वांटिटी आपका 60 है, तो आपको इसमें 60 × 4 यानी आपका 240 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 60 रुपीज़ का अगर ब्रोकरेज जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इसमें अगर 45 रुपीज़ चला जाएगा तो कोई प्रॉफिट भी नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो सेम टू सेम आप अगर 10 लॉट्स में करते हो, 10 लॉट्स में करते हो तो क्या होगा, छोटे 40 रुपये 45 रुपये की बात कर रहा हूँ प्रीमियम वाले, तो आपका 20 बाय के लिए, 20 सेल के लिए, और गवर्नमेंट टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा जो कि 30 रुपीज़ के आसपास आई थिंक कुछ होगा, तो टोटल 70 रुपीज़ लगा। लेकिन आपका 10 लॉट है, यानी आपका क्या जो क्वांटिटी है वो 200 है, तो आपका अगर प्रॉफिट होगा तो आपका 800 रुपये का प्रॉफिट होगा, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो 800 रुपये की प्रॉफिट होगा, तो 800 रुपये प्रॉफिट से अगर 70 रुपये की ब्रोकरेज जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 से 45 जाएगा तो दिक्कत है। इसलिए बड़े ज़्यादा छोटे लॉट, प्रीमियम साइज, प्रीमियम छोटा चूज कीजिएगा, और बड़े लॉट में लेंगे तो आपको ब्रोकरेज सेव होगा उसमें। ठीक है, लेकिन आप अगर बड़े वाले स्ट्राइक प्राइसेस चूज करते हो तो उसमें डीके का चीज़ें रहेगा, जैसे कि आप अगर 100 रुपीज़ का प्रीमियम है, अगर वो डीके होके आपने 10 रुपये रखा है वो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए वो डीके होके आप अगर फुल स्ट्रैटेजी आपको पता है, मॉर्निंग पता है और फुल वाला पूरा डे वाला पता है, तो आपको लगता है कि नहीं ये नीचे नहीं आ सकता, वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, वो स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, उसमें वो वीडियो में उससे कवर अप किया गया है। तो आप कहते हो कि नहीं 15 रुपये तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, है ना, तो लेकिन आपने बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, तो आज रिजल्ट क्या होगा, 100 रुपये अगर वो डीके होगा तो ये 40 में आ जाएगा, 100 रुपये डीके होके 40 में आ जाएगा, तो आज रिजल्ट क्या होगा, 100 रुपये अगर डीके होके 40 में आ जाएगा, आपका 60 रुपीज़ का इसमें लॉस हो जाएगा। अगर आप होल्ड करने के लिए सोचते हो, जो कि जरूरत भी नहीं है, आपको निकलना है, अगर रुकना है, रुकने की चांस ही नहीं है ऑप्शन में, एंटर करो प्रॉफिट बुक करो निकलो, ये है ऑप्शन की टेक्निक। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर आप अगर 40 रुपये का आप अगर यूज़ करते हो, 40 रुपये का प्रीमियम डीके होगा कितना होगा, ये अगर 100 अगर 40 को आ जाएगा, परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे 40 रुपये डीके होकर 20 में आएगा, तो ओवरऑल कितना होगा आपका, इसमें 20 रुपीज़ का लॉस है, यानी आपका इसमें 20 रुपीज़ का अगर रहेगा तो 400 रुपीज़ की लॉस की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें 60 का हो जाएगा, तो 60 में ज़्यादा है, मतलब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1200 रुपये की लॉस है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए आपको छोटे प्रीमियम साइज चुनना है, ना कि बड़े वाले चूज करना है। बड़े वालों का ज़्यादा फायदा कुछ भी नहीं है, छोटे वाला चूज करेंगे तो बेटर होगा।
और परसेंटेज वाइज मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कोई बड़ा फायदा ना होगा। हाँ, अगर ये नियरेस्ट होगा 100 वाला तो इसमें थोड़ा सा परसेंटेज वाइज ज़्यादा गेन मिलेगा अगर आप कभी रुकते हो उसमें, लेकिन उसमें जाने की भी चांस रहेगा। लेकिन आप अगर छोटा यूज़ करोगे तो उसमें से 2-3% या 5-6% को इधर उधर होगा। लेकिन अगर वो नियरेस्ट वाला आपको 45% की मूव देता है तो आपको फार वाला, ये जो फार वाला मतलब इसको हम फार कहेंगे, थोड़ा दूर है, ये निकट है, तो इसमें आपको ओवरऑल 40% इसकी मूव मिल जाएगा। लेकिन इसमें रिस्क इसके मुकाबले कम रहेगा क्योंकि डीके होगा तो ये नीचे और कम गिरेगा, लेकिन ये अगर डीके हो जाएगा ये ज़्यादा गिर जाएगा। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुबह की मूवमेंट में। चलिए, तो आपको हमने बता दिया स्ट्राइक प्राइसेस कैसे चूज करना है, प्रीमियम कैसे चूज करना है, रिस्क रिवार्ड कैसे करना है, आपको परफेक्टली करके निकलना है, और MIS ऑर्डर का मतलब परफेक्टली आपको यूज़ करना है। और MIS ऑर्डर कैसे परफेक्टली यूज़ करते हैं इसके अंदर एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अभी ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ट्रेड के बारे में आपको देखना है कि पहले 2 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट फास्ट, मतलब 9:15 से लेके 9:18 के बीच में, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रुकना ही नहीं है उधर, ज़्यादा देखना भी नहीं है। 9:18 के अंदर आपको ये देखना है कि कैंडल में जो मूवमेंट हो रहा है वो सिंक्रोनस होना चाहिए। मतलब कैंडल की जो प्राइस की मूवमेंट होगा, ये प्राइस एक्शन है, कैंडल में अगर एट ए टाइम 40 रुपये का मूवमेंट हो, मतलब 40 पॉइंट्स के हिसाब से, मैं ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ, स्पॉट का, स्पॉट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 40 रुपये का मूवमेंट होता है, 40 पॉइंट का मूवमेंट होता है स्पॉट, यानी जो 30,000 जो प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो 40 रुपये बढ़ के एट ए टाइम ये 45 को भी टच करेगा और बिना रुके ये 50 को भी क्रॉस करेगा, यानी 51 हो जाएगा। यानी ये इसके अंदर कोई भी लैगिनेस नहीं आना चाहिए। जैसे कि लैगिनेस का एग्जांपल अगर बता दिया जाए तो क्या है, कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ऑब्जर्व करेंगे, अब देखेंगे, डेफिनेटली काम करता है। तो 40 का जो पॉइंट है, मान लीजिए वो 45 में चला गया और फिर से वो नीचे आके 35 पॉइंट हो गया, मतलब जो प्राइस की पॉइंट की मूव कर रहा है, मतलब 30,000 से मूव कर रहा है, 30,040 में पहुंच गया, 30,045 में पहुंच गया, उसको 50 में जाना था, लेकिन वो फिर से 30,035 में आ गया, फिर से मूव किया, 42 हो गया, ठीक है, फिर से मूव किया, 47 पॉइंट में मूव किया, लेकिन फिर से वो 31 में आ गया। तो इस तरह के मूवमेंट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन का सही टेक्निक नहीं है। तो फिर क्या होगा, एट ए टाइम वो ऐसे होना चाहिए 40, 45, 51, मतलब 40 से तो 42, 43 नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे आएगा चलेगा, लेकिन 40 के नीचे नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। 40 के नीचे कभी भी अगर 140 टॉस हो जाए ना, 40 के नीचे नहीं आना चाहिए, उसके 42, 43, 44, 48, 50 हो जाएगा अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स। आपको उसी वक्त जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, आपके साथ ही वॉच लिस्ट होगा, वो वॉच लिस्ट में जो प्राइस चल रहा है, आपको उसी प्राइस में लिमिट में ऑर्डर प्लेस करना है। आपको मार्केट ऑर्डर में जो MIS है, मार्केट ऑर्डर आपको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। आपको MIS लेना है लेकिन लिमिट में लेना है। जो प्राइस आपको पहले दिखाई दे रहा है ना, जो प्राइस तो आप अगर 40 का प्राइस चूज कर रहे हो, तो अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो आपको C की तरफ जाना है। तो मतलब जहां पर मूवमेंट हो, ये जो मूवमेंट हो, ये हो सकता है कि ऊपर हो या नीचे भी हो, कोई इशू नहीं। नीचे का मूवमेंट मतलब कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ये जो 40-45 का बता रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये 30,040 है, ठीक है, ये 30,045 भी होगा तो चलेगा, और ये 30,051 होगा, ऐसा आएगा चलेगा। और थोड़े नीचे भी हो सकते हैं, चलेगा, कोई इशू नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये 30,100 में चल रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो आपको पुट में जाना है ना। तो मान लीजिए ये 40 पॉइंट नीचे आ रहा है, कितना, 30,060 में आ रहा है, पहले 100 था, उसके बाद मतलब ये 40 था, अच्छा सॉरी एक्चुअली कंफ्यूजन होगा आपको। 30,000 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 30,000 था पहले, स्टार्ट हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, 40, 45, 51 हो गया, इस तरह से होना चाहिए। या 100 था, 30,060 में आ गया,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद 30,055 में आ गया, है ना। और उसके नीचे कमेगा तो आप पुट की तरफ आप देख सकते हो, पुट बाय करने के लिए। तो 30,049 हो गया। इस तरह से भी हो सकता है, मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो पुट बाय के लिए सोचेंगे, ऊपर जाएगा तो कॉल बाय के लिए सोचेंगे, लेकिन इस तरह के ऑर्डर में आना चाहिए, ना कि इस ऑर्डर में आना चाहिए। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन लैग होके नीचे फिर से नहीं आना चाहिए, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए उसमें, डायरेक्टली आना चाहिए वो लेवल्स। आएगा तो आपको जो प्राइस लिमिट में दिखाई दे रहा है, भले ही वो कैंडल नीचे आ रहा हो, जो भी हो रहा हो, आप उसी में 10% का लिमिट लगा के ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस कर देंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ऑर्डर विंडो को ओपन करके रखिए और उसी को स्पॉट को देखते रहिए, और उसी में ऑर्डर विंडो में आपको वो प्राइस दिखाई देगा, आप उसी में उसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी, और कुछ नहीं है। और आपका जो टारगेट रहेगा वो 10% की रहेगा ऑफ द प्रीमियम, और स्टॉप लॉस भी आपका वही रहेगा। या आप स्टॉप लॉस किधर रख सकते हो, मैं वही आपको देखिए जाके चार्ट में बताता हूँ। तो देखिए ये है उसका कैंडल, ये तो फ्यूचर लगाया है मैंने लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर देखिए ये स्पॉट लगा है। सब 2 मिनट में ओपन कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है 3 मिनट का। तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। जैसे ही देखिए ये वाला कैंडल, आप इसको अगर रखेंगे इस तरह से 4 चार्ट में देख सकते हो, या बड़े वाले विंडो में यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पैनल है, यहाँ पे 4 लगा के इसको आप देख सकते हो राइट साइड में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ओपन किधर हुआ, ओपन देखिए, ओपन हो गया 236 में। उसके बाद कैंडल का हाई क्या हुआ है, 289 हुआ है। ऑब्वियसली 36 to 89 कितना पॉइंट है, 54 पॉइंट्स है। तो एट ए टाइम गया है या लैग कर गया है, वो तो लाइव मार्केट में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह है, अगर देखिए मार्केट ऊपर खुलता है तो ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब जैसे ही ये 40-50 पॉइंट मूव करेगा तो आपको इमीडिएटली कॉल की तरफ देखना है। लेकिन ये सब हो रहा है, लेकिन कॉल देखिए नीचे आ रहा है। ये जब ऊपर मूव कर रहा था ना, कॉल देखिए नीचे आ रहा है। मैं चूज किया था उसके हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस देखिए नीचे आ रहा है। ये नीचे कहाँ तक आ गया देखिए, इसका अगर आप हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे। अच्छा ये सेटअप कैसा है, ये सेटअप बहुत ही सिंपल सा है। स्टडी में देखिए 4 चीज लगाए हैं, पाइवट लाइन, पैराबोलिक एसर। पैराबोलिक एसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 2 ATRs इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लेवल पता चलेगा। अगर ये ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ATR के ऊपर है, ऊपर मूव हो रहा है, यहाँ पर अगर ATR के ऊपर रहेगा तो बड़ा वाला मूव मिलने की चांस रहेगा। और सेम टाइम में पुट नीचे रहना चाहिए ATR का, क्योंकि कॉल एंड पुट का कॉम्बिनेशन उल्टा होना चाहिए। और पुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पॉट, कॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पॉट। ये है थ्योरी, जनरल ऑप्शन की थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, देखिए इसका ये नीचे आ रहा है, ओपन हुआ था 34.90 में, और लेकिन नीचे आ रहा है। तो आपका जब ये सारी चीज हो रहा है, आपको ये सोचना नहीं है कि नीचे आएगा क्या होगा। आप देखें 40-50 चला गया, या एट टाइम नीचे आ गया है, इमीडिएटली नीचे आ गया, तो आपका इसी लेवल में वो प्राइस आ गया होगा। ठीक है, और वो लेवल क्या है, देखिए क्लोज हुआ है 30.75 में क्लोज हुआ, यानी और नीचे भी आया था, यानी 28 में आया था ये। तो ओवरऑल आपको 29 में ऑर्डर लेना था। तो आपको सोचना नहीं है कि वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, आपको MIS में ऑर्डर प्लेस करना है, 29 में ही राउंड फिगर में प्लेस कीजिएगा। यहाँ पे 0.50 0.60 लिखने में टाइम चला जाएगा आपका। 29 में अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसका टारगेट 2 रुपये 90 पैसे यानी 3 रुपये का रहेगा, यानी 30 वो जो बताया मैंने 32 का टारगेट रहेगा। आराम से देखिए 32 का टारगेट इसी में ही अचीव हो गया है। 29 में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा आराम से, इसी कैंडल में 918 में काम खत्म। आपके अकाउंट में आप बनाएगा 10,000 इन्वेस्ट किया तो 1000 रुपये आपके अकाउंट में प्रॉफिट के हिसाब से आ जाएगा, ब्रोकरेज वगैरह कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, ऐसा होता है। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी दिन देख सकते हो, लेकिन एट ए टाइम मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट एट ए टाइम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, इसको 2 मिनट में खोलिए या 3 मिनट जैसा भी खोलिए। ये देखिए वाला, देखिए कैंडल देखिए, ये ओपन हुआ था 29,949, ये तो काफ़ी नीचे होगा, इसी में बता देता हूँ। देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस अलग होगा, ठीक है, ये काफ़ी नीचे था। देखिए ये वाला, देखिए ये कैंडल में क्या हुआ होगा, आप सोचिए। ये एक पहला मिनट में बना था, ये 2 मिनट में नहीं बना था। तो पहला मिनट में क्या हुआ था, ये इमीडिएटली यहाँ पे ओपन हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया और यहीं पे क्लोज हो गया पहला मिनट में। उसके बाद साइड बीच में कैंडल बना। तो ये जैसे ही नीचे आ रहा था, जैसे ही
नीचे आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि वो एट ए टाइम मूवमेंट होके, देखिए इसका इसका हाई क्या था, देखिए इसका ओपन क्या था 983 था, वो पहले ऊपर गया, यानी उसमें सिंक्रोनस मूवमेंट था ही नहीं, पहले पहले वो ऊपर गया था। अगर ऊपर जाता तो 40 पॉइंट उसको जाना था, लेकिन वो गया नहीं, तो फिर वो नीचे आया। नीचे अगर आया तो ठीक है, अगर नीचे आया तो एट ए टाइम उसको मूवमेंट करके आना चाहिए 40 पॉइंट। तो नीचे जहाँ से ओपन हुआ 983 से, और लो बनाया है 926 का, यानी कुछ 60 पॉइंट के आसपास है, और यहाँ पे एट ए टाइम नीचे आया था वो, है ना। तो हम अगर पुट की बात करें, अब देखिए पुट में आपको पॉइंट मिला या नहीं मिला, देखिए लेकिन इतना 10%, ये मार्केट बुलिश रहा, लेकिन मैं पुट की बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस थोड़े बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखिए देखिए ये जब नीचे आया ना, यहाँ पे ओपन हुआ, तो जब बढ़ रहा था ना, ये पुट नीचे आ गया। अब फिर से जैसे ही ये ऊपर जाने शुरू किया होगा, तो आपको 134 के आसपास प्राइस यहाँ पे डेफिनेटली मिला होगा, 134 या 133 में मिला होगा। तो इसमें 13 रुपये की बात करें, देखिए कहाँ तक गया है, 145 तक गया है। इसका हाई किधर है, देखिए 145 तक गया है। तो आपको सही जगह पर पकड़ना पड़ेगा। 133 से लेके 145 12 रुपये का है, तो ये बड़ा स्ट्राइक प्राइस है। छोटे स्ट्राइक प्राइस में डेफिनेटली आपको 10% मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है, देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ये दोनों एटीआर लाइन के ऊपर है, यानी अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ठीक है, गिर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये गिरने के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है एज पर द एटीआर थ्योरी। ये बढ़ने के लिए सूटेबल कंडीशन है एटीआर के लिए। तो पहला दिन इसमें एंट्री लेना थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन फिर भी टारगेट हुआ है, जो सही जगह पे एंट्री लेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। आपको सही जगह में नीचे में देखिए, जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर से यहाँ से ऊपर गया, इधर से गया ना ऊपर, ओपन हुआ 134.85 में और 145.85 में, यानी कुछ 10-11 पॉइंट गया है। ये स्ट्राइक प्राइस की बात करें, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कंडीशन के हिसाब से ये नीचे है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कभी नीचे आएगा नहीं, मतलब ऐसा भी होता है कि नीचे आता है, लेकिन आपको देखना है कि फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। दोनों एटीआर को जो लाइन है वहाँ पर अगर नीचे गिरने की तैयारी है तो ये नीचे होना चाहिए, और नीचे अगर होगा ये ऊपर होना चाहिए, एटीआर के ऊपर होना चाहिए, तो फिर ये बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 40-50 पॉइंट अगर मूव करता है तो उस हिसाब से ये डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अदरवाइज आप अगर फुल स्ट्रैटेजी आपको अगर सीखना चाहते हो, होल डे में जिस तरह से काम करते हैं उसका सेटअप अलग है, और मेगा टर्मिनल में मैंने आपको दिखाया है, वो पूरा थ्योरी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आपका लॉस कभी कैरी होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, 40-50 पॉइंट ठीक स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, बड़ा वाला ज़्यादा प्रीमियम वाला चूज नहीं करना है, और जैसे ही 40-50 पॉइंट मूव कर जाएगा सिंक्रोनस वे में, नीचे नहीं आना चाहिए, लैग नहीं होना चाहिए, आपको आपका स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से 10% लगाना है, और ऑर्डर हमेशा नीचे से लेने की कोशिश कीजिएगा, ना कि ऊपर से। और ये एटीआर के हिसाब से भी थोड़ा फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम एटीआर के हिसाब से ही फेवरेबल कंडीशन होता है, और उसको देख के आप उसको यूज कर सकते हो। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये पहला मिनट में ही काम करेगा? जी, ये टेक्निक ही ऐसा है, आपको फर्स्ट मिनट में ही लेना चाहिए। अदरवाइज आप अगर लेट कर देते हो तो वो एक्चुअली हमारी जो ऑल डे की टेक्निक है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा कारगर होगा। मतलब ऑल डे में ये जो मूवमेंट आता है ना, ये रैली यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट होता है, तो वो रैली आपको हमारी जो ऑल डे की मूवमेंट वाला है वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ना कि पहला कैंडल में। पहला कैंडल में वही मूवमेंट है। अगर आपको 40-50 पॉइंट की अगर मूवमेंट एट ए टाइम होता है तो आप स्ट्राइक प्राइसेस सही तरह से चूज करके, जैसे मैंने बताया, आप उसमें 10% की प्रॉफिट ले सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस वही 40-50 रुपये के अंदर रखिए, 10% प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए। आराम से टारगेट लगेगा, आराम से निकलना है। आप उसको चाहो तो पेपर में प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए आज पर द एटीआर, 2 एटीआर लाइन के हिसाब से, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जोर से नीचे आया, लेकिन काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था, 785 से लेके 737। बड़ा फॉल नहीं है ये, मतलब दिखाई दे रहा है बड़ा है, लेकिन छोटा फॉल था ये।
उसके बाद वाला मूवमेंट पकड़ में आता अगर आप पूरा स्ट्रेटेजी आपको समझ में आता, है ना। अदरवाइज पहला वाला कैंडल में तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं था, काल था। अगर आप पीछे की डाटा की बात करें, पहला कैंडल परफेक्ट होना चाहिए। देखिए ये वाला, इसमें पुट में पॉइंट मिला होगा, है ना। तो कंडीशन परफेक्ट होना चाहिए। एटीआर के हिसाब से अगर नीचे गिरेगा तो नीचे, पुट आप देख रहे हो तो एटीआर दोनों ऊपर होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, कॉल में पॉइंट मिला था लेकिन फेवरेबल के हिसाब से नीचे रहना चाहिए था। तो फिर यहाँ पे, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेना है लेकिन यूजुअली आप जितने क्वांटिटी में करते हो उस तरह से आपको नहीं लेना है। आपको क्वांटिटी छोटा लीजिए, उस दिन रिस्क थोड़ा छोटा लीजिए। आप अगर 20-30 लॉट में करते हो तो 5-6 लॉट में कीजिए, पॉइंट तो मिलेगा ना वहाँ पे, मिलेगा। कंडीशन आता है, ऐसा नहीं कंडीशन नहीं आएगा, सब दिन मिलेगा, लेकिन आपको सही तरह का स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। ये वाला देखिए, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो आप अगर कहेंगे सर तो ये कंडीशन तो है ही नहीं, कंडीशन ऊपर के लिए हो रहा है, लेकिन तो फिर नीचे गिरा कैसे? तो नीचे गिरा इसीलिए आपको छोटे लॉट में लेना है। कंडीशन आज पर तो टेक्निक नहीं है, लेकिन आपने अगर ठीक टाइम पे लिया होगा, यहीं पे लिया होगा एंट्री, आराम से पॉइंट देखिए कितना बड़ा फल मिला होगा। जिस दिन एटीआर के हिसाब से नहीं रहेगा, उल्टा रहेगा, छोटे लॉट में लीजिए। मतलब यूजुअली जो आपकी क्वांटिटी है उसका 30% या 20% में ट्रेड कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर था, इस तरह से कोई अगर सोचेगा ना ट्रेड ना लेने के लिए तो वो सोचता ही रह जाएगा, लेकिन जो ट्रेड लेगा वो उसको पॉइंट मिलेगा। कंडीशन फेवरेबल नहीं है लेकिन पुट में पॉइंट मिला है ना। ठीक है, एट ए टाइम मूवमेंट होना चाहिए। तो आपको सही, मतलब मैं एट ए टाइम मूवमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एट ए टाइम अगर मूवमेंट होगा ना तो उसमें क्या होगा ना, आपको ये 10% क्विकली मिल जाएगा, तो आपका काम खत्म हो जाएगा, आप ट्रेड से निकल सकते हो। मतलब 9:18, 9:20, 9:22 तक मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा, ज़्यादा रुकेगा नहीं वहाँ पर। यहाँ पे देखिए एट ए टाइम मूवमेंट 95 to 45, 50 पॉइंट का मूवमेंट एट ए टाइम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना था। ये बाद में जो कंडीशन काम किया वो, ये पूरा कंडीशन आप हमारी जो फुल टेक्निक है वहां से आप समझ सकते हो, आधा टेक्निक पे आप समझ नहीं सकते। मॉर्निंग में तो सिर्फ प्राइस एक्शन में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैटर फंसेगा। देखिए ये वाला ऊपर था, मूवमेंट किया, छोटे लॉट में लेते तो हो जाता। 40-50 पॉइंट एट ए टाइम होना चाहिए, एट ए टाइम। पहला मिनट में ही काम खत्म हो जाएगा, ज़्यादा रुकने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला है, शुरू हुआ सडनली चला गया, आपको इमीडिएटली देख रहे हैं ना ओपन प्राइस, क्योंकि ओपन प्राइस आपको प्री ओपन की मार्केट से पहले से ही पता होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं। तो आप रेडी रहना, आपको सिंपली ओपन प्राइस ध्यान रखना है। अगर ऊपर जा रहा है तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट एट ए टाइम हो गया, इमीडिएटली प्लेस ऑर्डर कर दीजिए, आराम से आपको 10% मिल जाएगा। लेकिन लिमिट में ऑर्डर प्लेस कीजिए, क्योंकि वो कभी कभी इतने बड़े मूवमेंट्स एट ए टाइम आता तो है ठीक है, लेकिन कभी कभी वो रुक रुक के आता है, इसकी वजह से वो नीचे, ये तो बढ़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि वो बढ़ रहा था लेकिन ये नीचे आ गया, है ना। तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि तो अदरवाइज आप अगर डायरेक्टली अगर ले लेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगा। काफ़ी क्विकली आपको ये मूव्स पकड़ने हैं। अदरवाइज आप अगर थोड़ा सा रुकना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम मिले कि आप और थोड़ा 15-20 मिनट ट्रेड कर सके, आपके पास अगर समय है उतना 10 बजे तक करने के लिए, आप चाहे हमारी जो होल डे की जो टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें से आराम से आपको 15% 20% की कैप्चर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन राइट एंट्री बैंक निफ्टी में हमेशा इंपॉर्टेंट है। जो लेट कर देंगे वो लेट ही हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा उसमें। ठीक है, ऐसा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वेबिनार के साथ, तब तक इसको अप्लाई कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अदरवाइज आप फुल टेक्निक अगर आप सीखना चाहते हैं, फुल टेक्निक का आपको चीज़ें बताया गया होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं वो भी उसके लिए आपको भी नेगोशिएट करके आपको कोशिश करूँगा समझाने के लिए वो वाला। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सही टाइम पे एंट्री लेना चाहिए, सही स्ट्राइक प्राइस चूज होना चाहिए, सब कुछ अगर परफेक्ट हो जाएगा 10% प्रॉफिट 2-3 मिनट में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।